हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का फार्मूला, ऐसा बेसिक फार्मूलास के ऊपर समटाइम्स क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। सो इसके लिए फार्मूला रिफ्रेश करो। तो आप ध्यान रखना, तो जरूर आपने जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है उसके लिए आंसर देना पड़ेगा। क्या मिरेकल हो सकता है? यस, मिरेकल कैन हैपन। एक महीने भी अच्छा प्लानिंग करें तो डेफिनेटली आपको मिरेकल चेंजेस विल हैपन। ओके, सो ये नेगेटिव मार्किंग को निकालने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, बार बार ये माइंड में रख के जाना। हाय पीडब्ल्यू सोल्जर्स, मैं हूं सतीश कुमार द्रिशेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आप सब लोग को पता है अप्रैल 24 को बार्क एग्जाम का रिटर्न टेस्ट होने वाला है WEC के लिए। कल ही हमारा गेट का रिजल्ट आ चुका है। मोस्ट ऑफ ऑल द पीपल में भी डिप्रेशन। आप जल्दी से जल्दी वो डिप्रेशन से बाहर आके बार्क एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्स आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून। ओके, सो ये बार्क का प्लानिंग कैसा होना है, स्पेशली लास्ट मंथ का प्लानिंग कैसा होना है, आखिरी महीने में 4 वीक्स है हमारे पास, ये 4 वीक्स के लिए कैसे प्लानिंग करना है। इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। बार्क एग्जाम विल बी ऑनलाइन, आपको ये पता होना है, ऑनलाइन है, MCQ ओनली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, एंड ईच क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स है। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन के लिए 300 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन के लिए 300 मार्क्स है, एंड ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग भी है हमको नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप ध्यान रखना। तो जरूर आपने जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है उसके लिए आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्चुअल कैलकुलेटर ओनली अलाउड, हमको थ्योरी नॉर्मल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ये 5 टॉपिक्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द डेट इज April 24। April 24th is the examination date, my dear. So April 24th के लिए ऑलमोस्ट लगभग आपको 1 महीना का टाइम है। ये 1 महीने में ऐसा प्लानिंग करना है। So अगर आपने ये 1 महीना का टाइम 4 वीक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, so फर्स्ट वीक व्हाट वी शुड डू, फर्स्ट वीक हम ऐसा करना है, आपको जो कुछ सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रिकल का कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स, ओके, एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम, जो कुछ मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है उसका पूरा कॉन्सेप्ट्स एक ही वीक में आपने रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग होना है, आपका डे वाइज शेड्यूल इतना प्लानिंग करना है, एक एक घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज से। ओके, सो कोर सब्जेक्ट जो कुछ है, महारथी सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस में। अगर इलेक्ट्रिकल में ले तो पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल्स एंड मेजरमेंट्स। अगर ईसी ले तो एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन। ऐसा जो कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है ना, ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट्स आपने रिवीजन करने की कोशिश करो। ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन करने की कोशिश करो, कोई ना कोई सब्जेक्ट भी आप नेग्लेक्ट नहीं करना है बेटा, क्योंकि अगर ये 1 मार्क और 2 मार्क्स भी आपको रैंक में, जॉब में आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद दिस इज सेकंड वीक। अब सेकंड वीक में क्या करना है, आप ऑलरेडी गेट के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रख दिया आपके पास। ओके, सो आपके पास जो कुछ शॉर्ट नोट्स है गेट का, वो शॉर्ट नोट्स यहां भी यूज होगा, क्योंकि आपको टाइम सेव होगा। क्योंकि गेट से कंपेयर कर तो बार्क इतना डेप्थ नहीं होता है, जस्ट बार का एग्जाम इज ऑल एज पर इक्वल टू IAS होता है। सो इसके लिए आपका गेट का शॉर्ट नोट्स एक बार रिवीजन करो एंड फार्मूला रिफ्रेश करो। सो फार्मूला कैसा होता है ना, अगर आपको प्रैक्टिस मिस हो गया, डेफिनेटली फार्मूलास याद नहीं आते हैं एग्जाम के समय में। सो उस समय पर फार्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल कैलसी है। सो सिंपल कैलकुलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल रीड्स एंड ब्रिज का फार्मूला है, ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का फार्मूला, ऐसा बेसिक फार्मूलास के ऊपर समटाइम्स क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। सो इसके लिए फार्मूला रिफ्रेश करो एंड गेट शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार रख दो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड वीक में क्या करना है। सी, मैंने ऑब्जर्व किया आपके पास बार का PYQ का क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, बार का मॉडल पेपर्स भी आपको वेब पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बार इज नॉट इंटरेस्टेड टू पब्लिश द पेपर्स एट आउटसाइड। सो लेकिन मेरा स्टूडेंट्स का फीडबैक से, मेरा स्टूडेंट्स का कम्युनिटी से मुझे क्या पता हो गया, मोस्ट ऑफ ऑल द पेपर्स ऑफ द बार आर ऑलमोस्ट एज पर इक्वल टू हमारा इसरो पेपर एंड एज वेल एज IAS पेपर। सो लगभग आपको लास्ट 15 साल का इसरो का पेपर एंड IAS का पेपर्स अवेलेबल है प्रीलिम्स में। सो वो क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छी तरफ से, टाइम मैनेजमेंट की तरफ से PYQs प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने
ये पीवेक्यू स्टार्ट किया ना, आपको मोस्ट ऑफ ऑल केसेस से पीवेक्यू रिपीटेशन होने की चांसेस ज्यादा रहता है। सो मेरे बच्चों, आप जो पीवेक्यूज का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है ना, वो कॉन्फिडेंस को बढ़ने की कोशिश करो ये 3rd वीक में। ऐसा एक एक वीक से आपको कॉन्फिडेंस लेवल 10% टू 60% टू 80% जाना है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा इंक्रीज हो गया, डेफिनेटली वही रूप से आपने एग्जाम निकलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट इंपॉर्टेंट वीक में क्या करना है, दैट मींस अप्रैल 10th टू वो वीक में हम क्या करना है, हमारा फंडामेंटल मिस्टेक्स क्या किया है, हमारा मिस्टेक्स कहाँ किया है। चाहो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ए बाई बी डिवीजन में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, और समटाइम्स क्या इंटीग्रेशन डिफरेंस में मिस्टेक्स करते हैं, और समटाइम्स हम सिली मिस्टेक्स भी करते हैं कैलकुलेशंस में, परसेंटेज में निकालना सिली मिस्टेक्स करते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट पर मिस्टेक्स करते हैं। वो पूरा एनालाइज करो, जहां जहां आपने मिस्टेक्स हो रहा है उसको एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। सो 4th वीक इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन एंड करेक्टिंग द मिस्टेक्स। जहां मिस्टेक्स हो गया, मिस्टेक्स को पूरी तरफ से आप रेक्टिफाई करके तैयार होके जाए। नेक्स्ट आई वांट टू गिव ए डे टाइम टेबल। ऑफ कोर्स ये टाइम टेबल का एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक प्लानिंग रहता है। तो मुझे पता है एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक प्लानिंग रहता है। सब स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को नॉर्मली मॉर्निंग उठते हैं। सम पीपल हैव हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट आल्सो। सो मैं आपको मॉर्निंग से स्टार्ट होके रात तक क्या प्लान करना, वो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट। आप जो कंफर्टेबल टाइम है पूरा 24 आवर्स में आपको जो कुछ कंफर्टेबल टाइम है ऐसा डिवाइड करो। मेरा प्लानिंग ऐसा है। ओके, सो प्लान 8 आवर्स से स्टडी, एक दिन में 8 आवर्स स्टडी करना है। सो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं मोर देन 8 आवर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट टू स्पेशली लास्ट महीने में इतना स्ट्रेस लेने की भी चांस नहीं है, एंड दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस लेवल्स। ट्राई टू प्रैक्टिस 8 आवर्स ऑफ स्टडी इनफ है, लेकिन वो 8 आवर्स का स्टडी कैसा होना है, क्वालिटेटिव स्टडी होना है, क्वालिटेटिव स्टडी होना है भैया। सो आपने जो पढ़ना है, आपके पास मटेरियल हो, पीवाईक्यूज हो, कॉन्सेप्चुअल नोट्स हो, फार्मूला नोट्स हो, वही पढ़ना है। सो डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड टू अदर यूट्यूब वीडियोस और ऑल दोस थिंग्स एंड स्टडिंग द थियोरेटिकल टेक्स्ट बुक्स, ऐसा ना करना है। क्वालिटेटिव प्लान करो, 8 घंटे का प्लानिंग करो, उसके बाद 8 घंटे का स्लीप प्लान करो। सो टोटल हैव ए माइंड, टोटल 24 आवर्स में 8 आवर्स के स्लीप करो, क्योंकि द स्लीपिंग आवर्स आल्सो मैटर्स डेफिनेटली। दैट न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, प्रॉब्लम थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेफिनेटली स्लीपिंग के रिलेशन होता है। सो मैं बच्चों को एक सजेशन ऑलवेज देता हूं, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज ना करो। स्लीपिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, लेकिन 8 घंटे को लिमिट करो, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ऐसा ना करो। अब वो स्लीप को भी आप डिवाइड कर सकते हैं बेटा। सम पीपल आफ्टर लंच दे वांट टू टेक अ स्नैप, दे वांट टू टेक अ नैप लाइक 1.5 और 2 आवर्स। वो 1.5 और 2 घंटे है ना, आपने रात में कंपनसेट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा आपका स्लीपिंग हैबिट जो कुछ है वही फॉलो करो, लेकिन टोटल स्लीपिंग आवर्स 8 आवर्स को फिक्स अप कर लो। नेक्स्ट 2 आवर्स फॉर मार्क टेस्ट, एक दिन में 2 घंटे डेफिनेटली मार्क टेस्ट को प्लानिंग करो बेटा। जो आपके पास प्रीवियस पेपर्स है, आईएएस पेपर्स है, और कोई ना कोई अकेडमी में आप लॉग इन हो, बार का मॉडल पेपर्स है, वो 2 घंटे मार्क टेस्ट के लिए जरूर आपने स्पेंड करना है। 4 वीक्स में एवरी डे आपने 2 घंटे मार्क टेस्ट के लिए जरूर आपने स्पेंड करना है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। दिन भर आपको प्रैक्टिस करने से आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, लेवल ऑफ फियर भी डिक्रीज होते जाएगा। अप्रैल 24 को बार के एग्जाम लिखने के समय आने के बाद आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से एग्जाम को निकल पाते हैं। नेक्स्ट 1 आवर फॉर एनालिसिस, मैंने इतना टाइम दिया है, मिस्टेक्स को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जहां मिस्टेक्स कर रहे हैं आपने, फार्मूला रिमेंबरिंग में मिस्टेक्स कर रहे, और फार्मूला एप्लीकेशन में मिस्टेक्स कर रहे, और हरी भरी में एबीसीडी में मिस्टेक्स कर रहे, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर रहे, आप उसके बारे में एनालिसिस करना है। हर दिन 1 घंटा आप एकांत में बैठ के आप एनालिसिस कर लो, चुप करके पूरा पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स पूरा ओपन करके कहां आपने मिस्टेक्स कर रहे, जहां आपको एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये प्रगति है ना, ये इंप्रूवमेंट का प्रगति डेफिनेटली आपको डे बाय डे जो कुछ प्रोग्रेस हो रहा है वो आपको एग्जाम में 100% एक्यूरेसी आने की चांसेस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर, ये लास्ट 1 मंथ प्लीज मेंटेन 1 आवर टाइम फॉर योगा एंड मेडिटेशन। ये मेडिटेशन बोलो तो क्या है, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन है।
ये 1 महीना में आपको पास जो नेगेटिविटी वाइब्रेशन आता है ना, उसको निकालने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आप 1 घंटा योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। सो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज प्रोपोर्शनल टू योर स्टडी है। आपका स्टडी एटमॉस्फेयर जो कुछ है, जो स्टडी रूम है, ये रूम को ऐसा डेकोरेट करो, पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन से डेकोरेट करो। एंड मैं सजेस्ट करता हूं सोशल मीडिया को पूरा से पूरा अवॉइड कर दो। आपका जो कुछ दोस्त है, जो कुछ आपका फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स से आप बताओ 1 महीने के लिए मैं सीरियसली प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी गेट का प्रिपरेशन मेरा फेल्यूर हो गया। लेकिन वो प्रिपरेशन से जो कुछ मैं फायदा होगा, जो कुछ प्रैक्टिस किया मैंने गेट को, वो मैं बार्क में फिर टेस्ट करना चाहता हूं। ऐसा एक्सप्लेन करके प्लीज अवॉइड द सोशल डिस्ट्रैक्शन। क्या मिरेकल हो सकता है? यस, मिरेकल कैन हैपन। 1 महीने भी अच्छा प्लानिंग करें तो डेफिनेटली आपको मिरेकल थिंग्स विल हैपन। मेरे दोस्तों, मैं आप एक कोटेशन से मैं निकलना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग विल अट्रैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव थिंकिंग विल अट्रैक्ट नेगेटिव रिजल्ट्स, लेकिन मिराकुलस थिंकिंग विल अट्रैक्ट मिराकुलस रिजल्ट्स। आप ऐसा मिराकुलस थिंकिंग को मेंटेन करो। मेरे पास 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स में कैसा प्लान करूं, ये 24 आवर्स में कैसा मेहनत करूं, ये 24 आवर्स में 100% कैसा यूटिलाइज करूं, उसके ऊपर आपने अच्छा प्लानिंग करके जाओ। डेफिनेटली आपको मिरेकल देखने वाला है बार्क एग्जाम में। ओके, सो ऐसा प्रैक्टिस करके एग्जाम को निकलो। एंड एग्जाम में अगेन आई एम टेलिंग देयर आर 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स विल रिजल्ट इन 1 मार्क नेगेटिव। ओके, सो ये नेगेटिव मार्किंग को निकालने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, बार बार ये माइंड में रख के जाना है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा पीडब्ल्यू फैमिली से आपको पूरा बेस्ट विशेष हमेशा रहेगा। एंड मैं हमेशा कोशिश करता हूं ट्रिक सीरीज के फॉर्म में, शॉर्ट सीरीज के फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए मैं हमेशा प्लान करता हूं। मेजरमेंट्स के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जरूर आपको एक दिन एक शॉर्ट आने वाला है। वो पूरा पीवाईक्यू से, आईईएस का पीवाईक्यू से, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का पीवाईक्यू से। ओके, सो मेरे दोस्तों, I wish you all the best for your success in BARC examination. So don't be panic. I wish you all the very best for your upcoming examination on April 24th. Love you all. Take care.